हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टोरी मोड ऑफ माइनक्राफ्ट। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू द गॉड। लेट्स एंजॉय इट एंड सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट। शहर से दूर एक सुनसान पे एक छोटा सा घर है और इस छोटे से घर के सामने फसल लगी हुई है। यहाँ पे मक्के की फसल भी है और ये सब एक छोटे से किसान जिसका नाम लैंचो है उसका है। एक दिन वो लैंचो बोलता है, हमारी फसल को सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत है और लगता है कि वो आज पूरी हो जाएगी। देखो मौसम भी कितना सुहाना है, ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रही हैं। तभी मेड आती है और बोलती है, चलो खाना लगा दिया है, सबको बोल दो कि वो आके खा ले। और वहाँ पे जो युवा बच्चे होते हैं वो खेतों में काम करते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तभी अचानक से बादल गरजता है और पानी बरसता है। लैंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इधर उधर दौड़ने लगता है। लैंचो की इसी बारिश की ज़रूरत थी। अचानक से वो देखता है कि कुछ लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि आंधी आने लगी और ओले गिरने लगे हैं, चलो घर में अंदर वरना चोट लग जाएगी। और ओलों की वजह से लैंचो भी दौड़ के घर के अंदर चला जाता है। तेज आंधी और ओले लगातार कई घंटों तक बरसते रहते हैं और जो लैंचो है उसको अपनी फसल की बहुत चिंता है। वो अपनी फसल की ओर देखता है और बारिश कुछ थमती है और जैसे ही बारिश पूरी थम जाती है वह नीचे अपनी फसल की ओर दौड़े दौड़े जाता है और अपनी फसल को देखता है। और जो उसकी फसल थी वो पूरी की पूरी नुकसान हो चुकी थी और वो अपने फील्ड के बीचों बीच जाता है और बोलता है कि इतने नुकसान तो मेरे टिड्डे नहीं करते होंगे कि जितना ये आंधी और तूफान ने किया है। लैंचो एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो भगवान पर विश्वास करता था। उसके पूरे परिवार में वही एक अकेला था जिसको भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। वो यही सोच रहा था कि भगवान उसकी कुछ मदद करेंगे, इसलिए उसको एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि मैं अगर भगवान को पत्र लिखूं तो वो शायद भगवान मेरा कुछ मदद करे। और वो दौड़ते दौड़ते जाता है, पेन और कापी उठाता है और वह भगवान लिखना शुरू कर देता है। और वो पत्र में ये लिखता है, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रहेगा। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं फिर बीज बो सकूं। जब तक फसल ना उगे तब तक जीवित रह सकूं, क्योंकि ओलों की वजह से सब कुछ तबाह और नुकसान हो चुका है। और वो इस पत्र को लिखता है, लेटर टू गॉड। और वो खुद अपना नाम लिख के उस पत्र पर मोहर लगा के रखता है और वह उस पत्र को शहर की तरफ ले जाता है उसको पोस्ट में देने के लिए।
और बहुत आस लगा के इसे शहर के बड़े डाकघर में जमा करा देता है। और वापस अपने गांव को लौट जाता है। और इधर हेडमास्टर जब उस चिट्ठी को पढ़ता है तो वह बहुत हंसता है और इस चिट्ठी को अपने सभी कर्मचारियों को दिखाता है और उनसे पढ़वाता है। इस बात को वो बहुत मजाक में लेता है। लेकिन कुछ ही देर तक के बाद वह सबको बोलता है कि आपके पास जितने भी पैसे हो वो जमा कर दो, हमें उस गरीब की मदद करनी चाहिए। उसने बड़े आस से और बड़े दिल से इस पत्र को भगवान को लिखा है। और वो ऑफिसर सभी से पैसे जमा करके उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन उसके पास 70 पैसे ही मिलते हैं और लैंचो उस संडे को अपना पत्र लेने आ जाता है। वो अपना पत्र डाकघर से लेता है और घर की ओर चला जाता है। उस पत्र में लिखा होता है द लेटर बाय गॉड। उस पत्र को लेकर वह सीधे घर खुशी से चला आता है। उसे बहुत खुशी होती है कि उसको उसके पत्र का जवाब मिल गया है और स्वयं उसे भगवान ने उसको पत्र का जवाब दिया है। और वह उस पत्र को बहुत खुशी से अपने घर ले जाता है और जब वह पत्र पढ़ता है तो उसे सिर्फ 70 पैसे ही मिलते हैं। उसको इस बात की बहुत दुख होती है कि उसने मांगे थे 100 और मिले 70। उसको इस बात पे बहुत दुख होता है और वह बोलता है, इतने में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मुझे पता है आपने पूरे पैसे दिए हैं, लेकिन जो पोस्ट कर्मचारी हैं वे उन पैसों को आपस में बांट लिए हैं, इसलिए अगली बार मुझे स्वयं आके पैसे दें। मुझे इन कर्मचारियों पे शक है कि इन्होंने ही मेरे पैसे खाए हैं। I hope you all enjoyed the video, so like, subscribe, comment and share it.